पब्लिक मेट्रो पे आपका और बिहार के कुछ पत्रकारों पे एफआईआर हुआ है जो तमिलनाडु से जो खबरें आ रही थी। ऐसा हालांकि वैसा कुछ था नहीं। यहाँ के पत्रकार गए, उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि माहौल नॉर्मल है। जहाँ तक मैंने जितने की भी वीडियो देखी, मुझे कुछ ऐसा वायलेंस किसी भी का लगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद बिहार के कुछ लोगों पे जो है एफआईआर हुआ है और उनमें से एक जो है वो मनीष कश्यप, जो इन दिनों बिहार के चर्चित चेहरे बने हुए पत्रकारिता में, उनके ऊपर होली के दिन नोटिस चला गया। हम आपको पहले उनकी वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पे ज़्यादा बात करेंगे। देखिए उन्होंने खुद लाइव आकर के क्या कहा। रात में मेरे बेतिया वाले घर पे और मेरे गांव वाले घर पे पुलिस ने ले जाके नोटिस चिपका दिया। जरा सोचिए मेरे माता पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या सोचते होंगे कि अपना त्योहार तो मनाता ही नहीं है मनीषवा, हम लोगों का भी त्योहार खराब कर दिया, परिवार का त्योहार खराब कर दिया। या अगर ऐसा नहीं सोचते होंगे तो टेंशन में होंगे कि बेटा के ऊपर एफआईआर हो गया, नोटिस आ गया, गांव में आ गया, घर पे आ गया। गांव के सैकड़ों लोग मुझे फोन किए कि मनीष यार, होली के समय में तो कम से कम आना चाहिए, हम लोगों के साथ होली मनाना चाहिए, तुम तो नहीं आए लेकिन सरकार का नोटिस आ गया घर पे। जरा सोचिए कैसे होली के दिन एक पत्रकार जो गरीब मजदूरों की स्थिति दिखाने के लिए वहां गया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ और होली तक रुक भी नहीं सकती थी, उस होली के दिन जाकर के नोटिस चिपका दी। ग्रेट जॉब बिहार पुलिस, ग्रेट जॉब। लेकिन यही ग्रेट जॉब छपरा कांड में क्यों नहीं हुआ? यही ग्रेट जॉब बेनीपुर मोहम्मदपुर में जब होली के दिन कुछ कांड हुआ था, याद होगा, राजपूतों की जो हत्या की गई थी, उसमें क्यों नहीं हुआ? यही ग्रेट जॉब जब आम आदमी अपनी कंप्लेन लेकर के जाती हैं तब क्यों नहीं होता है? लेकिन एक पत्रकार ने जरा सा उससे थोड़ी सी अगर गलती हो भी, और मुझे लगता नहीं कि कोई गलती हुआ है, जितना वीडियो मैंने उनका देखा है मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ इस तरीके का बैलेंस कुछ दिखाया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ऐसा हो रहा है और कन्फर्मेशन जो है वो उन्होंने सारे पत्रकार वहाँ पे जाके दिखाए। मनीष कश्यप ही नहीं, जो तीनों पे एफआईआर हुए हैं, मुझे लगता है गलत हुए हैं, उन्हें पता चला, वो वहाँ जाकर के दिखाए। हाँ, जो फेक फैलाया है सबसे पहले, उसके ऊपर अगर ये एफआईआर हुआ है तो फिर सही है जो फैलाया है। बाकी तो सच है ना सर कि यहाँ के लोग बाहर जाकर के कमाई करते हैं, ये तो वही बात हो गई। और एक कि आप जवाब देना नहीं चाहता और पत्रकार आपसे सवाल करते रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता है सर। आप किसी के कहने पे फोर्स, होली तक तो कम से कम रुक सकते थे कि किसी के घर में, लेकिन नहीं। छपरा कांड में पुलिस घटना के कितने दिन बाद पहुंचती है, कितने घंटों बाद पहुंचती है। मोहम्मदपुर कांड में जब 2 साल पहले हुआ था होली के दिन, उसमें पुलिस का एक्शन कितना अच्छा था। सब कोई अपराध हो जाए, पुलिस का एक्शन कितना अच्छा होता है, देखते ढूंढने लगते हैं अपराधी को, कहाँ है नहीं मिल पाता है। लेकिन एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर किया हुआ, होली में 24 घंटे के अंदर नोटिस चिपक गया। वाह, गोल्ड मेडल जीतने की जल्दी थी। और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कराया, तो सर क्यों करवाए हैं? डर गए क्या मीडिया से? अगर करवाना ही था तो जो गलत था वो मुझे तो किसी पे फेक नहीं लगा। और अगर फेक है, पत्रकार पे फेक न्यूज़ लेने पे एफआईआर है, तो फिर उन नेताओं पर भी एफआईआर होना चाहिए जो झूठा वादा करते हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जो झूठे वादे करते हैं कि इतना को रोजगार देंगे इतने साल में, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, फिर हर आदमी को, हर आम आदमी को, हर उस इंसान को जाकर के एफआईआर करना चाहिए। इसने एक फेक वादा किया था, फेक न्यूज किया था। जो दंगा फहराते हैं, जिनके तरीके से जो भावना की ठेस, अभी कुछ दिन पहले आप ही के एक शिक्षा मंत्री की वजह से जो है ब्राह्मण और दलित हुआ ना, उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं बोला। क्या वो दंगा नहीं था? क्या वो फेक बातें नहीं थी? लेकिन नहीं, अगर है हिम्मत तो उन नेताओं पर भी एफआईआर कीजिए जो झूठे वादे करते हैं। नहीं तो ये पत्रकार और छोटे मोटे लोगों का जो है ना एफआईआर करना जो है ना, उसे छोड़ दीजिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ तब नहीं है जब बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला जाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी में है किसी भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो हम बोल सकते हैं। हाँ, ये सही है कि एज ए रिपोर्टर हमें खबरें के तथ्य को जानने के बाद ही उसे प्रसारित करना चाहिए, हमें वो दिखाना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, चाहे सरकार की तरफ से किसी ने भी किया हो।
अगर ये पत्रकार के खिलाफ एक गलती की वजह से बैलेंस्ड वीडियो, ऐसे तो बैलेंस्ड वीडियो मैंने कहीं देखी नहीं है उनकी और कुछ ऐसा देखा नहीं है। अब ट्वीट उन्होंने कुछ किया हो तो मैंने ट्वीट उनका नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने जितनी देखी है मुझे लगा कि जितने भी पत्रकार वहाँ गए उन्होंने यही कोशिश की कि मैं यहाँ से जा करके वहाँ के एक्चुअली माहौल को दिखाऊं कि क्या लोग डर गए हैं या फिर सच में ऐसा कुछ है, और वो गए वहाँ पे दिखाएं। तो आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप पे जो FIR हुआ है इसके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने निष्पक्षता से बोला है, मैंने मनीष कश्यप का साइड नहीं लिया, मैंने सभी पत्रकारों के बारे में बोला है, क्योंकि मनीष कश्यप ना मेरा चचेरा मनेरा फुफेरा मचेरा भाई है। मैं बस एज ए रिपोर्टर मैं चाहता हूँ कि अगर झूठे न्यूज़ पे रिपोर्टर पे FIR हो सकता है तो झूठे वादे पे नेता पे भी FIR होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।